नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं यहाँ व्यंग प्रस्तुत करता हूँ और आज उसी श्रेणी में मैं पतरस साहब का एक व्यंग मरहूम की याद में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये व्यंग उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित पुस्तक उर्दू का बेहतरीन हास्य व्यंग का एक हिस्सा है। मरहूम की याद में पतरस। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो बातचीत की कुछ वैसी जरूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ उठा सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने विचारों में डूबे थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं जमाने के जुल्म सितम पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े समय के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं जब कभी किसी की मोटर को देखूं तो मुझे जमाने के जुल्म का ख्याल जरूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब में बराबर बांटी जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्द गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मेदे और मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर केमिस्ट्री की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गरज से उसे पढ़ने लगता हूं कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्जा साहब ने कुछ ध्यान न दिया। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा से मुखातिब होकर बोला, मिर्जा, हम में और हैवानों में क्या फर्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे, बोलो। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं। सुनते हो मिर्जा, कोई फर्क नहीं। हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं जानता हूं तुम मीन मेख निकालने में बड़े माहिर हो। कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते। उनके दुम होती है, तुम्हारे दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अच्छे हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? नहीं, कुछ है तो कहो, बस चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूं उस दिन से पैदल चल रहा हूं। पैदल। तुम पैदल के मानी नहीं जानते? पैदल के मानी है जमीन के सीने पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पांवों में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी सारी उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पांव जमीन पर रखता हूं, दूसरा उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं। एक आगे, एक पीछे, एक पीछे, एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। तखय्युल का अर्थ है कल्पना। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान में कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेवफाई पर रोने को दिल चाहता था। मैंने बेहद हिकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। गोया मैं अपनी जो तकलीफ बयान कर रहा हूं वो महज ख्याली है, यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना ध्यान देने के काबिल ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का हक नहीं रखता। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा, यूं ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूं। मैंने दांत पच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर से झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में जहर मिला हुआ था। जब मिर्जा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्जा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। यह कहकर मैं बड़ी बेपरवाही के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्जा बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको कुछ लोग मोटर कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ कार कहते हैं,
लेकिन चूंकि तुम जरा कुंद जहन हो, इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत न पेश आए। मिर्जा बोले, अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवें मैंने ऊपर को चढ़ा ली। सिगरेट वाला हाथ मैं मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता था कि बड़े बड़े एक्टर उस पर रश्क करें। थोड़ी देर के बाद मिर्जा फिर बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है। लेकिन मिर्जा ने फिर कहा, मैंने कहा, मिर्जा, जहां तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल, कॉलेज और घर पर 2-3 जबानें सीखी हैं, और इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल, कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारी बात हूं से आगे नहीं बढ़ती। तुम जलते हो। मिर्जा, इस वक्त तुम्हारे दिल की जो हालत है उसको अरबी जबान में हसद कहते हैं। मिर्जा साहब कहने लगे, नहीं, ये बात तो नहीं, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। तुमने कहा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, तो मियां साहबजादे, खरीदना तो एक ऐसा फेल यानी कि क्रिया है जिसके लिए रुपये वगैरह की जरूरत होती है। वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपये का बंदोबस्त कैसे करोगे? ये बात मुझे भी ना सूझी थी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कई कीमती चीजें बेच सकता हूं। मिर्जा बोले, कौन कौन सी? मसलन? मैंने कहा, एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा। मिर्जा कहने लगे, चलो 10 आने तो ये हो गए, बाकी 2,500-3 हजार का इंतजाम भी इसी तरह हो जाए तो सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि बातचीत का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे मैं मिर्जा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में ना आई कि लोग रुपया कहां से लाते हैं। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे कुछ इत्मीनान हुआ। मिर्जा बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मैंने कहा, 10 रुपए का मसला तो फिर भी जूं का तूं रहा। कहने लगे, मुफ्त। मैंने हैरान होकर पूछा, मुफ्त? वो कैसे? कहने लगे, मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना भी कहां की शराफत है। हां, तुम ही एहसान लेना गवारा न करो तो और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूं उसमें मासूम बच्चे की मसर्रत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फुम्वारों का संगीत और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनांचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खिली हुई बाँछें फिर घंटों तक अपनी असली जगह पर वापस न आई। जब मुझे यकीन हो गया कि एकदम अचानक कोई अच्छी खबर सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाने का जो खतरा होता है उससे बच गया हूं, तो मैंने पूछा, है किसकी? मिर्जा बोले, मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुम ले लो। मैंने कहा, फिर कहना, फिर कहना। कहने लगे, भाई, एक बाइसिकल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए, मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। 20वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और त्याग भला कहां देखने में आता है। मैंने कुर्सी सरकाकर मिर्जा के पास कर ली। समझ में ना आया कि अपनी शर्मिंदगी और कृतज्ञता किन शब्दों में प्रकट करूं। मैंने कहा, मिर्जा, सबसे पहले मैं उस गुस्ताखी और बेअदबी के लिए माफी मांगता हूं जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ बातचीत में बरती है। दूसरे, मैं आज तुम्हारे सामने एक बात का एतराफ करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी साफ गोई की दाद दोगे और मुझे अपनी दरियादिली के सदके माफ कर दोगे। मैं हमेशा तुमको बेहद कमीना, कंजूस, खुदगर्ज और अय्यार समझता रहा हूं। देखो, नाराज मत होना, इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन आज तुमने अपनी शराफत और दोस्त परवरी का सबूत दिया है और मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना काबिल नफरत, तंग ख्याल और हकीर शख्स हूं। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। करीब था कि मैं मिर्जा के हाथ को चूमता और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसकी गोद में सर रख देता, लेकिन मिर्जा साहब कहने लगे, वाह, इसमें मेरी फैयाजी क्या हुई? मेरे पास एक साइकिल है,
जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए। मैंने कहा, मिर्जा मैं मुफ्त में न लूंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मिर्जा कहने लगे, बस मैं इसी बात से डरता था। तुम हसास इतने हो कि किसी का एहसान लेना गवारा नहीं करते। हालांकि खुदा गवाह है, एहसान इसमें कुछ नहीं। मैंने कहा, खैर कुछ भी सही, आप सचमुच मुझे उसकी कीमत बता दो। मिर्जा बोले, कीमत का जिक्र करके तुम गोया मुझे कांटों में घसीटते हो। जिस कीमत पर मैंने खरीदी थी वो तो बहुत ज्यादा थी, और अब तो वो उतने की रही भी नहीं। मैंने पूछा, तुमने कितने में खरीदी थी? कहने लगे, मैंने 250 रुपये में ली थी, लेकिन उस जमाने में बाइसिकलों का रिवाज जरा कम था, इसलिए कीमतें जरा ज्यादा थीं। मैंने कहा, क्या बहुत पुरानी है? बोले, नहीं, ऐसी पुरानी भी क्या होगी। मेरा लड़का उस पर कॉलेज आया जाया करता था, और उसे कॉलेज छोड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए। लेकिन इतना जरूर है कि आजकल की साइकिलों से जरा मुख्तलफ है। आजकल तो बाइसिकलें टीन की बनती हैं, जिन्हें कॉलेज के सिरफिरे लौंडे सस्ती समझकर खरीद लेते हैं। पुरानी बाइसिकलों के ढांचे मजबूत हुआ करते थे। मगर मिर्जा, 250 रुपए तो मैं हरगिज नहीं दे सकता। इतने रुपये मेरे पास कहां से आए? मैं तो इससे आधी कीमत भी नहीं दे सकता। मिर्जा कहने लगे, तो मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूं। अव्वल तो कीमत लेना ही नहीं चाहता, लेकिन ना मिर्जा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा, तुम यूं करो, मैं तुम्हारी जेब में कुछ रुपये डाल देता हूं, तुम घर जाके गिन लेना। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भेज देना, वरना रुपये वापस भेज देना। अब यहां बैठकर मैं तुमसे सौदा चुकाऊं, ये तो कुछ दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। मिर्जा बोले, भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब भी यही कहता हूं कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम न मानोगे। मैं उठकर अंदर कमरे में आया। मैंने सोचा, इस्तेमाल की हुई चीज की लोग आमतौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्जा से कहा था कि मिर्जा मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्जा ने इस पर एतराज न किया था। वो बेचारा तो बल्कि यही कहता था कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मुफ्त मैं कैसे ले लूं? आखिर बाइसिकल है, एक सवारी है, फिटनों और घोड़ों और मोटरों और तांगों के साथ गिनी जाती है। बक्स को खोला तो मालूम हुआ कि कुल 46 रुपये हैं। 46 रुपये तो कुछ ठीक रकम नहीं। 45 या 50 हो तब भी बात है। 50 तो हो नहीं सकते, और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों न दिए जाएं? जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज्यादा अच्छी मालूम होती हैं। बस ठीक है, 40 रुपये दे दूंगा, खुदा करे मिर्जा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्जा की जेब में डाल दिए और कहा, मिर्जा इसको कीमत न समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम न हो तो कल बाइसिकल भिजवा देना। मिर्जा चलने लगे तो मैंने फिर कहा कि मिर्जा कल जरूर सुबह की सुबह भिजवा देना। रुखसत होने से पहले मैंने फिर एक दफे कहा, कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देर न करना। खुदा हाफिज। और देखो मिर्जा, मेरे थोड़े से रुपयों को भी बहुत ज्यादा समझना। खुदा हाफिज। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं, और मेरी गुस्ताखी को माफ कर देना। देखो ना, कभी कभी यूं ही बेतकल्लुफी में कल सुबह 8-9 बजे तक जरूर। खुदा हाफिज। मिर्जा कहने लगे, जरा उसको झाड़ पोंछ लेना और तेल वगैरह डलवा लेना। मेरे नौकर को फुर्सत हुई तो मैं खुद ही डलवा दूंगा, वरना तुम खुद डलवा लेना। मैंने कहा, हाँ हाँ, वो सब कुछ हो जाएगा, तुम कल भेज जरूर देना, और देखना 8 बजे तक या 7:30 तक पहुंच जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सैर करने के अनेक प्रोग्राम बनाता रहा। ये इरादा तो पक्का कर लिया था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इर्द गिर्द की तमाम मशहूर तारीखा इमारतों और खंडहरों को नए सिरे से देख डालूंगा। इसके बाद अगली गर्मी के मौसम में हो सका तो बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा। सुबह सुबह हवाखोरी के लिए हर रोज नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ स्वच्छ सतह पर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ हाथी दांत पर एक गेंद की तरह से गुजर जाऊंगा।
डूबते हुए सूरज की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्से पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं अभी तक मेरे होठों पर खेल रही थी। कई बार जी चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और इसी वक्त मिर्जा को गले से लगा लूं। रात को सपने में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठते ही नौकर ने यह खुशखबरी सुनाई कि हुजूर वो बाइसिकल आ गई है। मैंने कहा, इतने सवेरे? नौकर ने कहा, वो तो रात को ही आ गई थी, आप सो गए थे तो मैंने जगाना मुनासिब न समझा। और साथ ही मिर्जा साहब का आदमी ढिबरियां कसने का एक औजार भी दे गया है। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा साहब ने साइकिल भिजवा देने में इतनी जल्दी से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी निहायत शरीफ और दयानतदार है। रुपये ले लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोक रखता। नौकर से कहा, देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ और देखो साइकिल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो और ये मोड़ पर जो बाइसिकलों वाला बैठता है ना, उससे जाकर बाइसिकल में डालने का तेल ले आओ। और देखो, अबे भागा कहाँ जा रहा है, हम जरूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाइसिकल वाले से तेल की एक कुप्पी भी ले आना और जहां जहां तेल देने की जगह है वहां तेल दे देना। और बाइसिकलों वाले से कहना कि कोई घटिया सा तेल न दे दे जिससे तमाम पुर्जे ही खराब हो जाएं। बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं। और बाइसिकल बाहर निकाल रखो, हम अभी कपड़े पहनकर आते हैं, जरा सैर को जा रहे हैं। और देखो साफ कर देना और बहुत जोर जोर से कपड़ा भी मत रगड़ना, बाइसिकल का पॉलिश घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुस्ल खाने में बड़े जोश खरोश के साथ चल चल चमेली बाग में गाता रहा। और इसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब व गरीब मशीन दिखाई पड़ी। ठीक तरह पहचान न सका कि क्या चीज है। नौकर से पूछा, क्यों बे, ये क्या चीज है? नौकर बोला, हुजूर ये बाइसिकल है। मैंने कहा, बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? कहने लगा, मिर्जा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। मैंने कहा, और जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहां गई? कहने लगा, यही तो है। मैंने कहा, क्या बकता है, जो बाइसिकल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी वो बाइसिकल यही है? कहने लगा, जी हां। मैंने कहा, अच्छा, और फिर उसे देखने लगा। इसको साफ क्यों नहीं किया? हुजूर 2-3 दफा साफ किया है, तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना शायद उचित नहीं समझा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्यंग वाचन? मुझे अवश्य बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।